मेरा कलमी नाम है, लेकिन मेरा ओरिजिनल नाम राजीव प्रियदर्शी है। अच्छा। अब उनको ये हैरानी हुई कि आप क्यों हैं यहाँ पे? आप तो गलती से आ गए, वो हमको छोड़ना चाह रहे थे कि आपको इस तरह से बाहर जाने दिया जाए। तो मैंने कहा नहीं, हुजूर उतने ही मेरे हैं जितने किसी मुसलमान के हो सकते हैं। मैं बुद्ध का पूजने वाला हूँ, नानक, कबीर, चोखा मेला, रैदास का भक्त हूँ मैं, और हुजूर से भी उतनी ही अकीदत है। तो मैं बाकायदा प्रोटेस्ट करने आया हूँ। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि आपका नाम क्या, आगे फिर क्या किया जाए, मोहम्मद लगा दिया जाए? मैंने कहा बिल्कुल लगा दी, इसमें कोई एतराज़ नहीं है तो मुझे। उन्होंने बोला कि आपके नाम के आगे मोहम्मद लगा दिया जाएगा। मोहम्मद राजीव प्रियदर्शी कर दिया जाए? मैंने कहा बिल्कुल कर दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं। ये किसके साथ वार्तालाप हुई? ये पुलिस का मेरा ख्याल से वो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल थे कोई। अच्छा। हाँ, ये हेड कांस्टेबल थे। आप सोचिए किस कदर इनकी हिम्मत बढ़ गई कि इस तरह की ज़ात और मज़हब की बुनियाद पर लोग जो है इस तरह से। मतलब आप देख सकते हैं ये बड़े एक अलग तरीके की बात निकली कि कानून के जो रक्षक हैं वो आपको इस बुनियाद पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आपका नाम क्या है, तब आप किसके लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं। मतलब आप अगर नॉन मुस्लिम आपका नाम दिख रहा है तो आप प्रोटेस्ट करने वो भी नबी के लिए नहीं आ सकते। जी, जी, जी। देखिए वही मैंने उनसे कहा कि आपकी शख्सियत पूरी दुनिया में, न सिर्फ मुसलमान, तमाम मज़ाहिब के लोग आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, आपसे अक़ीदत रखते हैं। तो हर आदमी को बुरा लगा। बहुत लोग गैर मुसलमानों को ये बात नागवार गुज़र रही है कि एक शख्स जो है, 2-3 लोग उनके खिलाफ इस तरह की बदज़बानी करें। तो राजीव रियाज जैसे करोड़ों करोड़ लोग हैं जो उनसे मोहब्बत करते हैं। सारी मोहब्बतें, नाम, शोहरत उर्दू ने दिया, मुसलमानों ने दिया। क्या मैं इनके साथ धोखाबाजी करके उनके साथ चला जाऊं जो लोगों को ज़ात और धर्म के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं, हमारे मुल्क को खोखला कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं। ये वक्त ऐसा है जो हमें नहीं चाहिए कोई पद, हमें नहीं चाहिए कोई नौकरी, हमें नहीं चाहिए कोई पैसा। हम जो है अपने मुल्क के साथ हैं। दिल्ली एआईएमआईएम के प्रवक्ता राजीव जी हमारे साथ हैं। नूपुर शर्मा के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसको लेकर दिल्ली में पहुंचे थे। राजीव जी, आपको गिरफ्तार किया गया, वहां पर कई सारी बातें आपने बताई हैं। मैं जानना ये चाहता हूं कि वजह क्या बताई थी जब आपको पहले हिरासत में, क्योंकि डिटेन तो करते हैं लेकिन उसके बाद जेल भेज दिया गया, क्या वजह आपको लगी? वजह तो कोई बताई ही नहीं गई, और आखिरी वक्त तक हमें ये भी नहीं बताया गया कि हमें किस धारा में गिरफ्तार किया गया। ये तो हमें सुबह कोर्ट में जाके जब मालूम हुआ कि हमें किन धाराओं में गिरफ्तार किया, जो गैर ज़मानती हैं, और इसीलिए हमें जेल जाना पड़ा। चूँकि अगर वो पहले बता दिए होते तो हमारे जो वकील हजरात थे वो इस पर बहस करते और हमें ज़मानत मिलने की उम्मीद उसमें हो जाता। लेकिन पुलिस ने चालाकी ये करी कि उसने हमको बताया नहीं कि हमको ये बताया गया कि बहुत मामूली धारा है 188, आपको ज़मानत यहीं थाने से मिल जाएगी। लेकिन आखिर में रात में ये पता चलता है कि हमें जो है अब जेल भेजा जा रहा है और सुबह जो है हमें प्रोड्यूस किया जाएगा। आपने अभी पीसी में एक बात कही कि आपके नाम को लेकर किसी पुलिसकर्मी ने कुछ कहा, क्या पूरा वाक्य है वो? हाँ, वो ये हुआ कि भाई आपका नाम तो राजीव प्रियदर्शी है। आपका नाम? मेरा नाम राजीव, मैं राजीव रियाज प्रतापगढ़ी शायर हूँ, लेकिन ये मेरा पेन नेम है, मेरा कलमी नाम है, लेकिन मेरा ओरिजिनल नाम राजीव प्रियदर्शी है। अच्छा। अब उनको ये हैरानी हुई कि आप क्यों हैं यहाँ पे? आप तो गलती से आ गए, वो हमको छोड़ना चाह रहे थे कि आपको इस तरह से बाहर जाने दिया जाए। तो मैंने कहा नहीं, हुजूर उतने ही मेरे हैं जितने किसी मुसलमान के हो सकते हैं। मैं बुद्ध का पूजने वाला हूँ, नानक, कबीर, चोखा मेला, रैदास का भक्त हूँ मैं, और हुजूर से भी उतनी ही अकीदत है। तो मैं बाकायदा प्रोटेस्ट करने आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपका नाम क्या, आगे फिर क्या किया जाए, मोहम्मद लगा दिया जाए? मैंने कहा बिल्कुल लगा दी, इसमें कोई एतराज़ नहीं है तो मुझे। उन्होंने बोला कि आपके नाम के आगे मोहम्मद लगा दिया जाएगा। मोहम्मद राजीव प्रियदर्शी कर दिया जाए? मैंने कहा बिल्कुल कर दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं। ये किसके साथ वार्तालाप हुई? ये पुलिस का मेरा ख्याल से वो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल थे कोई। अच्छा। हाँ, ये हेड कांस्टेबल थे। आप सोचिए किस कदर इनकी हिम्मत बढ़ गई कि इस तरह की ज़ात और मज़हब की बुनियाद पर लोग जो है इस तरह से। मतलब आप देख सकते हैं ये बड़े एक अलग तरीके की बात निकली कि कानून के जो रक्षक हैं वो आपको इस बुनियाद पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आपका नाम क्या है, तब आप किसके लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं। मतलब आप अगर नॉन मुस्लिम आपका नाम दिख रहा है तो आप प्रोटेस्ट करने वो भी नबी के लिए नहीं आ सकते। जी, जी, जी। देखिए वही मैंने उनसे कहा कि आपकी शख्सियत पूरी दुनिया में, न सिर्फ मुसलमान, तमाम मज़ाहिब के लोग आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, आपसे अक़ीदत रखते हैं। तो हर आदमी को बुरा लगा। बहुत लोग गैर मुसलमानों को ये बात नागवार गुज़र रही है कि एक शख्स जो है,
2-3 लोग उनके खिलाफ इस तरह की बदज़बानी करें, तो राजीव रियाज जैसे करोड़ों करोड़ लोग हैं जो उनसे मोहब्बत करते हैं। और ये पुलिस का रवैया जो है बहुत शर्मनाक रहा है। उसके बाद आपको फिर इन्हीं के साथ जो है हाँ, हमें जेल भेज दिया गया, लेकिन वहाँ के जेल के जो कैदी थे उनके अंदर धर्म और जात को लेकर कोई मसला नहीं था। अच्छा। वो सब एक तो हमारा इस्तकबाल करने के लिए खड़े हुए थे लोग। उनको पता लगा शायर आया है तो मुशायरा चला रात भर, एक रात पूरा मुशायरा चला। अच्छा, आपने वहाँ पर मुशायरा किया? रात भर पूरा रात कैदी जो है मुशायरा सुनते रहे, गले लगा के रोते रहे। मुसलमान हिंदू का सारा भेद वहाँ मिट गया कि कोई किसी को तौलिया दे रहा है, कोई किसी को खाना दे रहा है, कोई किसी को थाली दे रहा है, कोई किसी को अपने हिस्से का पानी दे रहा है। पानी वहाँ की पर कोई नाम नहीं? वहाँ कुछ नहीं, वहाँ कुछ नहीं। हालांकि वो सब दुर्दांत अपराधी थे, उसके बावजूद जो है उन्होंने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा और धर्म जात से उठ के हुए। तो अब मुल्क हमारा बहुत महफूज है मेरे ख्याल से, लेकिन ये वक्त है ज़वाल का, आता है एक दौर ज़िंदगी में, ये डेमोक्रेसी की ज़िंदगी में भी एक ज़वाल का वक्त है, लेकिन ये थोड़े दिन का है, ऐसा मेरा मानना है। अभी वहाँ से आप वापस आ चुके, एक एक्सपीरियंस आपको रहा होगा, उस एक्सपीरियंस को लेकर और जो बाहर का माहौल है, आप अंदर का माहौल आपने बताया, जो बाहर का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बाहर का माहौल भी बहुत अच्छा है, लेकिन चूंकि ये चंद लोग हैं, बाबा साहब ने कहा था संविधान बहुत ख़राब साबित होगा अगर ख़राब लोगों के हाथों में चली गई सत्ता तो, और यही संविधान बहुत अच्छा साबित होगा अगर अच्छे लोगों के हाथ में सत्ता चली गई तो संविधान को चलाने वाले जो लोग होंगे वो अच्छे होंगे या बुरे होंगे, उस पर निर्भर करता है कि संविधान कितना अच्छा होता है। ये वक्त ऐसा है, उनका पुराना एजेंडा है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं, हमें कोई उसे दो राय नहीं है ना, हमारे कोई कन्फ्यूज़न है मुझे। ये अपने एजेंडे पे काम रहे हैं और हमारा काम है मोहब्बत फैलाना, हम उस पर काम कर रहे हैं। पर आपकी पार्टी के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगते हैं कि आप नफरत परोसते हैं, आपके सदर नफरत परोसते हैं, आप AIM में हैं, आपको नहीं लगता कि आप कहीं और होना चाहिए, किसी और पार्टी में होना चाहिए? ये सब सुनते होंगे ना? यकीन हमसे कई लोगों ने कहा, कई तमाम दक्षिण पंथियों के भी मेरे पास आए इनविटेशन कि भाई आप वहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ आइए। एक प्रवक्ता साहब ने मुझसे कहा भाई आप आइए, आपको जो चाहिए हम देंगे। मसला ये है कि मलाई खाना हो तो हम चले जाएं, हमें वो नहीं चाहिए, हमें सारी मोहब्बतें, नाम, शोहरत उर्दू ने दिया, मुसलमानों ने दिया। क्या मैं इनके साथ धक्काबाजी करके उनके साथ चला जाऊं जो लोगों को ज़ात और धर्म के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं, हमारे मुल्क को खोखला कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं। ये वक्त ऐसा है जो हमें नहीं चाहिए कोई पद, हमें नहीं चाहिए कोई नौकरी, हमें नहीं चाहिए कोई पैसा, हम जो है अपने मुल्क के साथ हैं। और आज अगर हम नहीं खड़े होंगे अपने मुल्क के साथ, और कल की हमारे आने वाली पीढ़ियाँ बोलेंगे हमारे राजीव रियाज प्रताप बड़ी शायर थे, उन्होंने भी नहीं आवाज़ उठाई, तो कम से कम राजीव का होना हमारे तमाम साथियों के साथ जेल जाना बहुत ज़रूरी था मेरा। मैंने एक मैसेज, एक सोच के तहत मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। उन्होंने कहा कि आप जाना चाहें, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। अच्छा, आपसे पूछा गया? हाँ, वो चाह रहे थे कि मैं कह दूँ नहीं, मैं तो गलती से आ गया हूँ, तो मैंने कहा नहीं, मैं बाकायदा प्रोटेस्ट करने आया हूँ, और नूपुर शर्मा को गिरफ्तारी देने तक, जब तक वो गिरफ्तार नहीं हो जाती हैं और नवीन जिंदल, तब तक मैं एहतजाज करता रहूँगा। सड़कों पर जहाँ मुझे मौका मिलेगा उनके खिलाफ मैं अपनी आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, ओवैसी साहब पर जिस तरह के आरोप लगते हैं कि ये भड़काऊ बयान देते हैं, इस वजह से दूसरी तरफ से बयान आते हैं और देश का माहौल ख़राब होता है, क्या कहना चाहेंगे? या तो आप खामोश रह के पिट जाइए, उनके कदमों में गिर जाइए, वो जो कहें मान लीजिए। आप अपने तरीके से जो है टोपी नहीं पहन सकते, आप अपने लिबास नहीं पहन सकते। उसको कहते कि एक गृह मंत्री कहता है हम तुम्हारे कपड़े से पहचान लेते हैं। अगर आप सरेंडर कर दीजिए, वो तो यही चाहते हैं कि आप दो एम दर्जे की जो शहरियत है वो आप कबूल कर लें, वो आप मान लें कि आप छोटे हैं, आप मान लें कि हम आपको चैलेंज नहीं, वो तो यही चाहते हैं। अगर आप मान लेते हैं और आप गुलामी कबूल कर लेते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तब है जब आप बराबरी का हक मांगते हैं कि हिंदुस्तान का जो आइन है वो सबके लिए बराबर का मौका उसमें है। अगर आप उसको आवाज़ उठाते हैं, मांगते हैं, तब आपके लिए खतरा है, वरना तो आप जाइए। हाँ, राजीव जी कौन रोक रहा है? देखो ना, असद साहब टोपी भी पहनते हैं, दाढ़ी भी रखते हैं, अपने हिसाब आप से ये देखिए जब मुल्क आज़ाद हुआ उस वक्त मुसलमानों की क्या रिप्रेजेंटेशन था। आज तक हाई सुप्रीम कोर्ट में एक भी ओबीसी मैं कह रहा हूँ, पिछड़े समाज से एक भी CJI नहीं बना है। एक दलित बना, वो भी क्या नारायण साहब की बहुत कांशीराम की कोशिशों से एक दलित बना है। आप सोचिए जब मुल्क आज़ाद हुआ, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मोदी जी के साथ यहाँ पे मैं खड़ा हो दिखूंगा आपको कि नेहरू जी ने जब मुल्क आज़ाद हुआ तो सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर उन्होंने अपनी बिरादरी के बनाए, हर यूनिवर्सिटी का VC उन्होंने अपनी बिरादरी का बनाया, हर स्टेट का गवर्नर उन्होंने अपनी बिरादरी का बनाया। यहाँ तक कि ज़िलों के DM जब वहाँ पे उनको नियुक्ति हो रही थी तो उन्होंने इस बात का ख्याल रखा
तो वो जो बीज बोया गया वो आज बीजेपी जो है, मायावती जी बहन जी एक बात कहती है बीजेपी कांग्रेस एक है, एकदम बहुत सही उनका आकलन है। बीजेपी और कांग्रेस एक ही है। कांग्रेस जो है जननी है इन तमाम समस्याओं की, बीजेपी की जननी कांग्रेस है। और बाकी जो अगर दो पार्टी की बात करें जो सपा और बसपा है, उनके बारे में आपकी क्या विचार है? देखिए उनके बारे में क्या विचार हो सकता है, वो बहुत सेफ गेम खेलना चाहते हैं। वो मुसलमानों का वोट भी लेना चाहते हैं। सपा की जो है बेसिकली वो मुसलमानों का वोट तो लेना चाहती है, लेकिन मुसलमानों की आवाज़ नहीं उठाना चाहती है। अच्छा, हाँ। मायावती और जो उनका वोट बैंक है यादव, वो हमेशा से दक्षिणपंथी रहा है, वो मुसलमानों का विरोधी रहा है। तो वो चाहते अगर आप ज़रा भी मुसलमानों की हक की आवाज़ उठाएंगे तो हमारे यादव चला यही वजह है जो नहीं बोलते। यही वजह है जो नहीं बोल रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया। बहुत हमारे साथ शुक्रिया बात आपका, करने बहुत के लिए। तो राजीव जी जो AIMIM दिल्ली के प्रवक्ता हैं, सचिव हैं, तमाम मुद्दों पर अपनी बात रख रहे थे और बता रहे थे कि जो इन्हें डिटेन कर लिया गया और उसके बाद गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, उस दौरान जो इनके ऊपर बीती है वो सारी चीज़ें बता रहे थे। इसमें अहम चीज़ ये है कि जो पुलिसकर्मी हैं वो इनसे नाम को लेकर इनके प्रोटेस्ट में होने का आइडेंटिफिकेशन मांग रहे थे। आकिल रज़ा की रिपोर्ट, दिल्ली।